पहले बताया गया है बाजार का जादू और मानव विज्ञान। बाजार का जादू इस प्रकार होता है, वो बाजार इस तरह सजाया होता है कि जैसे जो चीज़ें आँखों को आकर्षित करती, जो चीज़ें आँखों को भा जाती है वो हमें अपनी ओर खींचती है, वो हमें असंतोष और ईर्ष्या का भाव पैदा करती है। ईर्ष्या होती है हमें वह चीज़ देख के कि वह वस्तु हमारे पास नहीं है, वो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी, वो चीज़ कितनी सुंदर दिख रही है। और असंतोष की भावना होती है मेरे पास वह वस्तु क्यों नहीं है। इसी प्रकार बाज़ार जाते ही हमारा मन खाली होने का खतरा होता है। यदि आपके मन में कोई भी लक्ष्य नहीं है तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या वस्तु खरीदनी है। आप हैरान रहेंगे, इतनी सारी वस्तुएं हैं यहाँ पे, मुझे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। इसी दौरान आप अनावश्यक वस्तुएं खरीद सकते हैं जो आपके दैनिक उपयोग में कुछ भी काम नहीं आएंगे। और आप जैसी अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं आपका जादू उतर जाता है, जादू उतरने का प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। आपको पता चलता है कि मैंने तो ऐसी चीज़ें खरीदी है जो मेरे किसी भी काम की नहीं है। वो आपके जीवन में आराम नहीं बल्कि खलल डालती है, आपके जीवन में रुकावट डालती है। जैसे कि उदाहरण नहीं है अभी, जादू, ये जो जादू है आँखों के रास्ते काम करता है। अब आप जो देख रहे हैं बाज़ार में, जैसे कि आपने एक छल्ला देखा है, अब उस छल्ले का आपके दैनिक जीवन में कुछ भी उपयोग नहीं है, वो सिर्फ शोभा बढ़ाते हैं आपकी चाबी की। पर आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं, आप उसे खरीदते हैं और आप उसका उपयोग नहीं करते, बस उसको सजा कर रखते हैं। जेब और मन की स्थिति बाज़ार का प्रभाव डालती है। जैसा आपका जेब होगा उसी प्रकार बाज़ार का प्रभाव पड़ेगा। यदि आपकी जेब खाली है, मन खाली है, लक्ष्यहीन है, तो बाज़ार का जादू कुछ ज़्यादा ही हावी होगा। आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपके पास कुछ भी लक्ष्य नहीं है, आप क्या खरीदेंगे वहाँ पे। आपको यदि आपके पास लक्ष्य होता है, यदि आपने सोच रखा है कि मुझे वहाँ पे जाके 1 किलो आटा लेना है, 1 किलो सब्ज़ी लेनी है, इसलिए आप सिर्फ वही लेंगे। यदि आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे जूते हैं, चप्पल है, शीशा है, कंघी है। आप उन सब चीज़ों को ले लेंगे, पर आपके पास जो लक्ष्य था आप वो नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास लक्ष्य नहीं था। आप लक्ष्यहीन व्यक्ति है। आप वहाँ पे गए, आपके पास कुछ भी लक्ष्य नहीं है, आप कुछ भी खरीद के ले आते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आप उदास हो जाते हैं, क्योंकि आपके पैसे ख़त्म हो जाते, खर्च हो जाते फालतू की, उसमें बचत नहीं होती। फिर दूसरा, यदि भारी है, खाली है, निश्चित लक्ष्य है, तो बाज़ार का जादू बेअसर हो जाता है। केवल ज़रूरत के सामान लेते हैं, जैसे कि आपकी ज़रूरत के सामान खाने पीने की चीज़ें होती हैं, आपके डेली उपयोग की चीज़ें होती है। इस प्रकार की चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए। यदि आपका लक्ष्य है तो आप उन चीज़ों को खरीद सकते हैं। यदि आप खाली है, ना आपके पास पैसा है और ना ही कुछ भी आपका लक्ष्य भी नहीं है, तो वहाँ पे आपको असंतोष की भावना पैदा होती है और अत्यधिक बेचैनी हो जाती है। मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, मैं यहाँ पे क्या खरीदूँगा, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, इस तरह की बेचैनी होती है। इस पार्थ में हमारे पास है भगत जी। भगत जी एक ऐसे व्यक्ति है जो बाज़ार में चूरन बेचते हैं। वो चूरन बेचने वाले भगत जी रोज़ केवल 6 आने का चूरन बेचते हैं। फिर उसके बाद जितना भी चूरन बच जाता है उसको मुफ्त में बांट देते हैं, क्योंकि भगत जी के पास एक सेटल प्लान है। वो सिर्फ 6 आने का चूरन बेचेंगे, उसके बाद उन्हें कुछ भी कार्य नहीं है, बाकी पैसे उनके कुछ भी कार्य का नहीं है, इसलिए बाकी का चूरन वो मुफ्त में दान कर देते हैं। बाजार रोपण और अनिति शास्त्र। बाज़ार कुछ इस तरह सजाया होता है कि यदि आपका मन खाली भी होगा तब भी आप उसकी ओर आकर्षित होंगे ही। वो आपके अनिति शास्त्र का अर्थ है लालच, या अनिति शास्त्र का अर्थ है आपको कोई बुरे तरीके से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लालच की भावना से अट्रैक्ट करता है, किसी भी तरह से अट्रैक्ट करता है, उसे अनिति शास्त्र कहते हैं। बाज़ार कुछ कपट और दिखावे के लिए की गई खरीदारी बाज़ार को अनिति शास्त्र में बदल देती है। इसमें बाज़ार की सच्ची सार्थकता यह है कि बाज़ार आपके तभी उपयोग है जब आप बाज़ार में आप बचत करेंगे, या किसी फिजूल खर्ची ना करें, या सिर्फ आवश्यक चीज़ें खरीदें। अनावश्यक चीज़ों से आपका कोई लेन देन नहीं है, इसलिए बाज़ार आपके लिए तब सहायक है। धन्यवाद।